एनडीए में सीटों के लिए बढ़ी तानातानी, नीतीश के बिना बीजेपी की बढ़ी टेंशन। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी भले ही राज्यों में मिली जीत से गदगद है, भले ही भगवा पार्टी को आगे की राह आसान लग रही हो, पर अभी तक एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हुआ है। वहीं बिहार में जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि सीट बंटवारे में बीजेपी को नीतीश कुमार की कमी खटक सकती है। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कैसे बीजेपी के लिए सीट शेयरिंग करना लोहे के चने चबाने जैसा होने वाला है। आपको बता दें कि एनडीए में सीटों को लेकर अब तनातनी बढ़ने लगी है। देखें तो एक तरफ बीजेपी जहां बिहार में 30 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अब राज्य के अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने भी बीजेपी को एहसास करना शुरू कर दिया है कि राज्य में सीट बंटवारे में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या पशुपति पारस, चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी, इन सभी नेताओं ने जिस तरह का संकेत दिया है, उससे यह साफ है कि बिहार में बीजेपी को 30 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मंसूबा पूरा होता नहीं दिख रहा। दरअसल एनडीए में सीटों को लेकर दावेदारी बढ़ती जा रही है। देखें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल ने 8 सीटों का दावा किया है। इसके साथ ही पार्टी ने इन सीटों पर तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं पशुपति पारस और चिराग पासवान जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, उसको देखते हुए इनको भी कम से कम 6 सीटें चाहिए। हालांकि बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि ये दोनों लगभग एक ही सीटों की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी किस तरह से पशुपति पारस और चिराग पासवान को मनाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी 5 सीटों की चर्चा कर चुके हैं। हालांकि वे ज्यादा जिद करेंगे ऐसा नहीं लगता, पर गया सीट को लेकर वह समझौता करेंगे ऐसा मुश्किल दिख रहा है। यानी कि बीजेपी के लिए बिहार में असली इम्तिहान अभी बाकी है। भगवा पार्टी के लिए मुश्किल यह है कि अगर सीट बंटवारे में मनमानी करने की कोशिश की गई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि राज्य में एनडीए बिखरता हुआ नजर आए, जबकि नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने पर बीजेपी को अन्य क्षेत्रीय दलों को जरूरत है। ऐसे समय में बीजेपी को नीतीश कुमार की कमी ज्यादा ही खटक सकती है। इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहने पर पार्टी को सीट बंटवारे में ज्यादा टेंशन नहीं होता था। देखें तो एनडीए में जदयू के रहने पर इसमें क्षेत्रीय पार्टियों का जमावड़ा कुछ कम रहता था। इसके साथ ही नीतीश कुमार बिहार का बड़ा चेहरा है और चुनावों में इसका असर भी देखने को मिलता है। शायद यह भी एक कारण हो सकता है कि बीजेपी इस बार बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को जनता ने पिछले लोकसभा चुनावों में पूरी तरह से नकार दिया था। देखें तो पिछली बार कुशवाहा की पार्टी रालोसपा 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहीं मांझी की पार्टी हम 3 सीटों पर है, लेकिन ये दोनों ही अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। हालांकि लोजपा को 100% जीत मिली, पर अब पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई है, जिससे पार्टी की परेशानियां ज्यादा बढ़ गई है। इससे इतना तो साफ है कि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी के लिए बिहार में सीट बांटना आसान नहीं होने जा रहा है। अब देखना यह है कि बीजेपी का फॉर्मूला 40 क्या रहता है।